नरेश चौहान जी। तो उसमें मैंने ऑनलाइन देखा था एक डॉक्टर का, डॉक्टर ने बताया था? ऑनलाइन देखा था उन्होंने। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था, कहने लगे जी जैसे आपका ये बीमारी है इसमें आप थोड़ा सा हफ्ते में 2 बार चिकन या फिश अगर ले लेते हैं, चिकन और मछली, हाँ फिश, जैसे मछली के अंदर ओमेगा 3 होता है, हाँ, वो इसमें बढ़िया काम करता है। तो उसमें वो कह रहे थे कि चाहे मछली ना खाओ, उसके कैप्सूल आते हैं ओमेगा 3 के, वो ले लो। और जैसे चिकन है कभी कभार हफ्ते में 2 बार कहा था उन्होंने। और 20 ml उन्होंने बताया था कि भाई दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले, 20 ml जो है रात के खाने से आधा घंटा पहले। तो ये चीज़ बताई थी, तो उससे थोड़ा सा आराम मिलता भी है। अच्छा, आराम मिलता है? हाँ, थोड़ा सा पेशाब भी हो जाता है, अच्छा, और दर्द भी कम हो जाता है। ठीक, ये चीज़ देखी मैंने। ठीक है। तो कब तक खाओगे मीट? नहीं, वो तो कब तक, आप तो मैं ये सोच रहा हूँ, तो मैं ऑपरेशन करवाना सोच रहा था। भाई ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर अपना कुछ जरूरत ही किसी चीज़ की नहीं है। अच्छा, आपको ये पता है कि ऑपरेशन सही हो? मैंने इसके बारे में जितना भी सुना है, ये ऑपरेशन जो है बहुत कम सक्सेस होते हैं। हमने क्या कहा आपको? पहले ही आते सार कह दिया हमने आपको। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल वाले आपको ऑपरेशन के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है? प्राइवेट वाले ऑपरेशन के लिए हाँ कर रहे हैं। तो पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। एम्स वालों ने मुझे ये कहा था, कहने लगे चलो आप, उस टाइम तो मेरा कुल 32 ग्राम था, ठीक, और वहाँ जैसे मैंने इलाज शुरू करा तो वो 1 हफ्ते के बाद 28 ग्राम ही रह गया था। ठीक। तो उन्होंने उस टाइम ये कहा था, क्योंकि मुझे उससे पहले भी दूसरे हॉस्पिटल वालों ने ऑपरेशन ही बता दिया था, उसने भी 32 पे ही। एम्स डॉक्टर ने क्या कहा था? एम्स के डॉक्टर उन्होंने ये कहा था, कहने लगे जी आपका तो सिर्फ मान लिया 32 ग्राम है, हम तो ये है कि जिसका 90 ग्राम भी अगर हो जाएगा, हाँ, हम ऑपरेशन की सलाह नहीं देंगे। अच्छा, उनके तो ये शब्द थे। ठीक। हमारी भी यही एडवाइस है, आप ऑपरेशन ना कराओ, रिस्क है बच बहुत। में रहा हूँ। देखो मैं, बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बता, डॉक्टरी के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। अच्छा, जानता क्यों? देखो जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारे पास, जैसे हम तो हाई स्कूल में थे, हमारे पास डॉक्टर वगैरह तो साथ ही रहते थे, वो डॉक्टरी कर रहे थे, हम अपना उसमें कर रहे थे। तो एक जिज्ञासा होती है लोगों, आज जब कुछ पढ़ के आया नया तो हम साथ में बैठते थे, तो सारी बताते थे, आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा। बाकी उनकी जो किताबें थी वो भी हम देखते थे। दूसरा, मैंने इंटर जो है बायोलॉजी से की है, तो इसलिए मुझे शरीर की संरचना के बारे में और इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन हम करेंगे चौहान जी आपसे, शांत रखो बच्चे को। ये शरीर किसने बनाया? शरीर तो पंच तत्व है। नहीं, बनाया किसने? भगवान ने। तो भगवान पे सौंप दो सब कुछ। अब डॉक्टर तो कुछ करेंगे ही नहीं।
आजकल वो तो देखा है, जहाँ साइंस भी फेल हो जाती है, हाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, हाँ। उसके बाद लोग ये जो कहते हैं कि भाई इसके बाद तो ऊपर वाला ही कर पाएगा, जो भी कर पाएगा। डॉक्टर के आधे हॉस्पिटलों में यही लिखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है, विज्ञान जहाँ फेल हो जाता है, हाँ। उसके बाद तो फिर कहते हैं भाई वो भगवान ही कर सकता है, कुछ अगर कर सकता है तो ठीक। हमारे बस से बाहर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो ये चीज़ होती है। हाँ, लेकिन 99% लोग डॉक्टरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, डॉक्टर ही कर सकता है। और जब वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है पेशेंट, तब कहते हैं अब भगवान करेगा। अगर भगवान को पहले याद किया जाए तो वेंटिलेटर की तो दूर की बात, आईसीयू तक भी भर्ती होने की भी नौबत ना आए। एक चीज़ और होती है कि जब आदमी को थोड़ी दिक्कत होती है, मान लिया जी, तो वो छोटे मोटे वाले आसपास के डॉक्टर से, छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज करवाता फिरेगा, वो रोग को बढ़ावा देते हाँ, हैं। मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन जिस टाइम तक वो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचता है उस टाइम तक उसके शरीर में कुछ रहता नहीं है। जी। तो बड़े हॉस्पिटल वाले ये कहते हैं उस टाइम पे, कहने लगे जब सब कुछ ही खत्म हो गया, जब जाकर यहाँ आए और वहाँ आदमी मर जाते, भाई कुछ नहीं, फिर बदनाम हॉस्पिटल को कर देते हैं। अब फिर हमें देखो, आपको हमारी, मर गया। चौहान जी आपको हमारी कितनी उम्र लग रही होगी? हमारी अब मेरे ख्याल से 35-40 के बीच होनी चाहिए। 35-36 साल के हैं हम। तो मैंने वही कहा 35 और 40 के बीच। ठीक है, लेकिन जब हम भक्ति शुरू कर रही थी तब हमारी उम्र 32 साल थी और बिजनेस करते थे हम। तब लोग ये कहते थे हमें, बहुत उम्र पड़ी, तुम कहाँ इस चक्कर में पड़ रहे हो, इस चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो, बहुत लंबी उम्र है। जैसे अब आपने कहा ना, फ़ोन को काट दो अभी आप, जैसे अभी आपने कहा कि सबसे बाद में जाता है डॉक्टरों के पास, ऐसे ही कलयुग के लोग ये सोचते हैं अभी बुढ़ापे में करेंगे हम भक्ति भजन, ठीक है। और हम बता रहे अगर 60 साल से ऊपर अगर अब आदमी जीने लगे 50% लोग, ठीक है, लेकिन अब वो यूं सोच रहे होंगे इसने सही समय पे भक्ति कर ली, सही समय पे भजन कर लिया, अब ऐसा है अब वैसा है, क्योंकि हमें तो कोई समझ ही नहीं सका आज तक। लोगों की धारणा कुछ इस तरह की है कि जब आदमी लोगों की धारणा ये है कि जो भक्ति भाव करेगा वो मूर्ख, और जो किताबें पढ़ेगा इंग्लिश की वो इंटेलिजेंट है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों की जो धारणा वो क्या है कि जब आदमी अपने पूरे जो है घर गृहस्थी के जो कार्य हैं, हाँ। सबसे बिल्कुल निफराम हो जाए, यानी अपने बच्चों की शादी करके, हाँ। वो फ्री हो गया, पहले अब हम फ्री हैं, अब भक्ति करेंगे। लेकिन अब तो विवाह भी हो रहे हैं तो समस्या मोल ले रहे हैं, किसी के विवाह ही नहीं सक्सेसफुल हो रहे अब तो। ये भी हो रहा है। तो फिर कब करोगे भक्ति? फिर मुकदमे लड़ोगे आप बच्चों के, है ना, जो कमाया था वो चला जाएगा। अब तो 3 साल के बच्चे को भी भक्ति करनी पड़ेगी। जब 3 साल का बच्चा हो जाएगा ना तो भक्ति भाव में डूबना पड़ेगा उसे, तब जाके कल्याण होगा। अब इंग्लिश की किताबें पढ़ के नहीं, अब रामायण पढ़ के कल्याण होगा। अब एक बात है ना, कलयुग